आपको सारी चीजें यहाँ पे गाइड करूंगी प्रॉपर वे में, बिकॉज देखो कोई भी चीज है हम उसको वर्बली नहीं क्लियर कर सकते, राइट? और वो सारी की सारी चीजें जो मेरी लाइफ में आज यहाँ पे आई है ना, मैं कैसे वहां तक पहुंची, वो सारी चीजें मैं आपको राइट नाउ क्लियर करूंगी। एक्चुअल में हम किस चीज का पार्ट है? सबसे पहले तो हम टीम फायर 64 का पार्ट है। और वो क्या चीज है? टीम फायर 64 गाइस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए हम बहुत आगे तक, बहुत अब तक रीच कर सकते हैं अगर हम उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझें, राइट? तो थोड़ा सा हम समझेंगे वर्क क्या है, कैसे हमें करना पड़ेगा, क्या वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए, है ना। सबसे पहले तो हमें रैट रेस से बाहर आना पड़ेगा। अब ये रैट रेस कौन सी होती है? हम सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? आप अधिकतर लोगों को देखते होंगे वो क्या करते हैं बेचारे, अपनी नॉर्मल लाइफ में रहते हैं और नॉर्मल लाइफ में ही मर जाते हैं। क्यों? वट इज द रीजन बीइंग दैट? उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि लोग रैट रेस में भागते जा रहे हैं। और वो रैट रेस क्या? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी खोजो, कर्ज चुकाओ, 2 हफ्ते की छुट्टी लो, 45 साल काम करो और अंत में मर जाओ। एम आई राइट हियर? यही चीज सारे एवरेज लोग कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग मिडिल क्लास ही क्यों रह जाते हैं? कभी सोचा आपने? कभी भी आपने इस चीज के बारे में अपने माइंड में, आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आए? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन गाइस यही है कि हम लोग उसी चीज के अंदर फंस के रह जाते हैं, उसी रैट रेस के अंदर हम लोग फंस के रह जाते हैं और हम उस रैट रेस से बाहर नहीं आ सकते। एंड यस, इस सेशन में जितने भी पर्सन बैठे हैं और जो एक्चुअल में उस रैट रेस से बाहर आना चाहता है, आज मैं उनको गाइड करना चाहती हूँ कि आप कैसे लाखों तक पहुंच सकते हो बहुत कम टाइम पीरियड में, बहुत कम एज में। मेरी एज जस्ट 22 है राइट नाउ। हम सभी यंगस्टर यहाँ पे बैठे हैं। हमें क्या चाहिए होता है? हमें कोई बॉस ना हो, अलार्म से ना उठना पड़े, लाइफस्टाइल अच्छा हो, लग्जरी गाड़ियां हो घूमने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेवल करने को मिले, 5 स्टार 7 स्टार जैसी प्रॉपर्टी को मैं एंजॉय करूं। बट क्या मिल पाता है? द आंसर इज नो। क्यों? कभी सोचा उस चीज के बारे में क्यों नहीं मिल पाता? आज मैं आपको वो चीज सिखाती हूँ सबसे पहले, राइट? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एजुकेशन नहीं उस चीज की लोगे, देखो फॉर एन एग्जाम्पल, आज मेरी इनकम 1.5-2 लाख रुपए है, ठीक है? और मैं अपने घर से बैठ के या कहीं से भी बैठ के मैं काम कर सकती हूँ, कहीं से भी बैठ के। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। आप सोचिए कि आपकी इनकम कितनी है। अब आप में और मेरे में डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। यहाँ पे डिफरेंस आता है प्लेटफॉर्म का, यहाँ पे डिफरेंस आता है नॉलेज का। अगर आप एजुकेशन उस चीज की लोगे, मैंने भी एजुकेशन ली कि लाखों तक कैसे पहुंचना, तभी मैं पहुंची, है ना। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो प्लीज मेरे सेशन को राइट नाउ लीव करके आप जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, बिकॉज बहुत सारे स्लॉट्स पेंडिंग के अंदर रहते हैं ऑलरेडी। और आई लिटरली वॉन्ट कि जो पर्सन मुझे लास्ट तक बैठ के सुनेगा, ज्यादा लॉन्ग वेबिनार नहीं है, जस्ट इट विल टेक 25 मिनट्स मैक्सिमम, है ना। और वो 25 से 30 मिनट जो बंदा बैठ के ना एंड तक सुन गया, और एंड में आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर जो आपको बताया जाएगा, सारी चीजें, है ना, मेरे को ये चीज के अंदर बिलीव है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे बात हो रही थी उस एजुकेशन की, है ना। अब हम क्यों वहां तक लाखों तक नहीं पहुंच पाते? रीजन क्या है उस चीज का? उसका सबसे बड़ा रीजन है जी, हम लोग क्या सोचते हैं प्रोफेशन वाइज, स्टडी वाइज हमारी इनकम होंगी, बट कभी भी इस चीज को माइंड में बैठा लीजिए, एजुकेशन डजंट मीन अ गुड इनकम। हम सोचते हैं मुझे एचआर मैनेजर बनना है, स्टडी करके मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, है ना, वेब डिजाइनर बन जाऊंगा। बट हैव यू एवर सीन उनकी इनकम्स कितनी है? एनुअल इनकम, यहाँ पे ये एक सर्वे है, ये मैं नहीं बता रही, एक सर्वे बता रहा है सालाना इनकम उनकी कितनी है। किसी की 2 लाख, 1.5 लाख, है ना, 3 लाख, 4 लाख मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसको आप 12 से डिवाइड करके देख लीजिए कि एक मंथ की सैलरी कितनी आती है, और वही एक रैट रेस के अंदर है। दैट्स इट, राइट? अब अगर आप कंट्री वाइज देखो, हम एक ऐसी कंट्री के अंदर है जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, बट इतनी सारी पॉपुलेशन के अंदर जॉब वाले भी बहुत है। तो जिसको अगर कोई जॉब है, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल एप्पल है, एप्पल के बहुत सारे यहाँ पर भी एप्पल केयर्स हैं, बट यहाँ पर हमारे इंडिया में उस एप्पल के मैनेजर की 40,000 इनकम है, बट फॉरेन के अंदर उसकी 1.5-2 लाख रुपए इनकम है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अगर मैं वहां पे जाके अपनी जॉब लेने के लिए जाऊं, तो वहां पे जिस बंदे को 40,000 के अंदर मिल रहा है, मैं उसको कहूंगी मेरे को तो 1.5 लाख दो, मेरी कैपेबिलिटी 1.5 लाख की है। वो कहेगा नहीं जरूरत आपकी कैपेबिलिटी की जी, क्यों? मेरे को 40,000 वाला मिल रहा है। इज इट ट्रू और नॉट? समझ रहे हो? तो ये चीज एक्चुअल में
ऑन गोइंग चल रही है और हमें इसके बारे में सीखना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने बिजनेस को ना आपने ऑनलाइन बिल्ड करना है, बिकॉज आप कहीं से भी कमा सको, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कमा सको। अगर आप स्टूडेंट हो, आप पार्ट टाइम में कुछ घंटे काम करके कमा सको। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपनी जॉब के साथ साथ भी अर्न कर सकते हो। और अगर आप फ्री हो कंप्लीटली, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरी तरह, है ना, मैंने भी इस वर्क को ना 30,000 की जॉब को छोड़ के स्टार्ट किया था, बट आज आप देख सकते हो मैं अपनी जिंदगी में कितनी ज्यादा खुश हूं, है ना। अब आपको उसके अंदर करना क्या पड़ेगा, एक्चुअल में ना वी आर फ्रॉम टीम फायर 64, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है जो डिजिटली बहुत अच्छी इनकम्स के ऊपर वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को डेवलप कर रहा है। मैं आपको सिंपल चीज कहूंगी, मेरी बातों पे बिलीव मत करो, राइट। आपको लगेगा शायद ये तो कमा रही है ऑलरेडी और इसीलिए ये चीजें कह रही है। आपके पास गूगल है, हर बंदा पढ़ा लिखा है, किसी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल, व्हाट इज टीम 564। वहां पे आपको गूगल बताएगा एक ऐसा ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो यंग एज के अंदर डिसेंट इनकम्स के ऊपर है, डिसेंट अचीवमेंट्स के ऊपर है। आप इमेजेस में जाके चेक करिएगा, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों के ब्रांड्स के साथ बहुत सारे यंगस्टर्स वहां पे मिलेंगे, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक नहीं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं। अगर मैं आपको ये गाड़ियां, ये इनकम चेक्स दिखाने पर आऊं ना, तो शायद नहीं पॉसिबल हो सकेगा कि मैं आपको सारी चीजें दिखा सकूं। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगी यहाँ पे। फॉर एन एग्जांपल, अ पर्सन, इनका नाम है नवनीत, और इन्होंने एज अ स्टूडेंट स्टार्ट करा, 2 गाड़ियां यहाँ से सिस्टम से परचेज करी, 4-4.5 लाख रुपया पर मंथ इनकम है। 17 के अंदर क्रूज और 2020 के अंदर मर्सिडीज, जो कि अगर आप सर्च करके देखो गूगल के ऊपर, इट्स अ वर्थ ऑफ 1 करोड़ 96 लाख की गाड़ी 22 ईयर्स की एज के अंदर। आप खुद हैरान, मतलब सोच सकते हो आप इस चीज को, है ना, कि किस लेवल तक यहाँ पे अगर आप चाहो तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। बड़े बड़े ब्रांड्स ऑफ कार्स, है ना, मर्सिडीज, रेंज रोवर, जो हमारी ड्रीम कार्स होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ गाइस। यहाँ पे एक इनकम चेक है मिस्टर ओंकार सिंह धनोआ का, और वो इनकम चेक कितने का है, 8,48,000। अब बट मेरा यहाँ पे ना मकसद 8,48,000 रुपए का एक सिंगल चेक, एक मंथ की इनकम है ये, राइट, वो दिखाना नहीं है। आप नीचे जरा चेक कीजिए, -31,822 रुपीज, व्हाट इज दैट, ये एक टैक्स है। हम गवर्नमेंट को, अब मेरे को अगर 1 लाख रुपए आता है तो मैं 5,000 टैक्स पे करती हूँ, 2 लाख रुपए आता है तो मैं 10,000 टैक्स पे करती हूँ, 3 लाख आएगा तो मैं 15,000 टैक्स पे करूंगी। इसका मतलब क्या है, हर 1 लाख के ऊपर हमें 5,000 अप्रोक्सीमेटली टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब आप खुद सोच के देखो, हमारी गवर्नमेंट्स क्यों एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है, वाई, क्यों कहते हैं वो जॉब देने वाले बनो, जॉब लेने वाले ना बनो, क्योंकि पहली चीज तो जॉब है नहीं, और दूसरी चीज, अगर आप जॉब देने वाले बनोगे तो यहाँ पे ऐसा टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो, गवर्नमेंट्स को जिससे पैसा आ रहा है वो उसको क्यों प्रमोट नहीं करेगी, राइट, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और ऐसी ऐसी ब्रांड्स ऑफ कार्स, ये सारी चीजें। बट अगर मैं आज के यंगस्टर को देखूं, बेचारे वो 30,000 की नौकरी तक भी नहीं हमें मिल पा रही है ना, बट यहाँ पे हम टैक्सेस पे कर रहे हैं उतने की। अंडरस्टैंड कर चुके होगे आप, है ना। अब ये सारी चीजों की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अब एक बिजनेस, आप ये चीज अभी तक क्लियर समझ चुके होंगे कि यस मैम यू आर राइट, हम बिजनेस के अंदर पैसा अच्छा कमा सकते हैं, जॉब के अंदर नहीं कमा सकते, दैट्स ओके। बट हमें अगर स्टार्टअप करना है तो हमें कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करना है, बिकॉज कोई भी चीज, है ना, अगर हम देखें, अगर आपको लगता है कि यार ये तो लाखों तक पहुंच गए, इतने बड़े बड़ी गाड़ियां ले चुके हैं, है ना, हम पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम पता नहीं कामयाब हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि ये डाउट मेरे माइंड में था। देखो, हर चीज की स्टार्टिंग ना बहुत छोटे लेवल से होती है, राइट। Amazon ने स्टार्ट करा, एप्पल ने, डिज्नी ने, HP, हार्ली, गूगल, बट आज वो कहाँ है, आज वो यहाँ है, आज वो यहाँ है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैंने जब स्टार्ट करा, आई वाज सच अ लाइक बहुत ज्यादा, है ना, मैं ऑलवेज डरी सहमी सी रहती थी, बट हाँ मेरे माइंड में ड्रीम्स बहुत ज्यादा थे। बट आज मैं कहाँ हूँ, मेरी लाइफ आज कहाँ है ना। 22nd बर्थडे के ऊपर मैंने 22 से 23 लाख की गाड़ी अपने दम पे सेल्फ अर्न खुद को गिफ्ट करी थी अपने बर्थडे के ऊपर। अब ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई भाई, ये कोई मेरी पावर नहीं है ऑनेस्टली, ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की, ये पावर है इस सिस्टम की, राइट। मेरा फर्स्ट मंथ जो इनकम चेक आया दैट वाज 50,000, एक
बच्चे को 50,000 रुपया डायरेक्टली आना बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि मेरे को 50,000 का इनकम चेक आया, करते करते 1 लाख के ऊपर पहुंची, है ना, 2.25 लाख के ऊपर पहुंची, राइट। आज एक बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक ट्रिप भी क्वालिफाई हुआ है जो कि 5 स्टार प्रॉपर्टी का ट्रिप है, राइट। सो आई फील सो लकी कि मुझे सही समय पे सही समझ आ गई। अब आप में से बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे जिनको शायद मेरी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, जो शायद इधर उधर बातें करते सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, है ना, जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा एंड उनको कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जब मैंने वेबिनार को फर्स्ट टाइम देखा था ना, पहली बार में आपने कभी भी फर्स्ट डे स्कूल जाके आपने +2 नहीं क्लियर की होगी, राइट। इट टुक नियर अबाउट 15 years टू क्लियर दैट +2। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यहाँ पर भी आपको मैं कोई +2 जितने 15 साल नहीं मांग रही। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज समझाने के लिए आई हूँ। पहले दिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्लैरिटी होगी कि मैं इस चीज को अगर करूंगा तो मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकता हूँ। और मेरे को सिर्फ इतना ही समझ में आया था। आप अपना फ्यूचर, मैं अपना फ्यूचर यहाँ पे बिल्ड कर सकती हूँ। इतनी चीज आपको क्लियर होगी अभी तक? क्लियर है जी? डन? यस? ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी मैं अगले 5 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें सम अप कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। अभी इस बिजनेस की स्टार्टिंग कहां से होएगी? एक्चुअल में अगर हम मार्केट की बात करें, बिजनेस कहां से स्टार्ट होता है? एक आइडिया अच्छा होना चाहिए जो चले, फिर बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, है ना, काफी सारी चीजें होती है, जैसे फिर फैक्ट्रियां हमें लगानी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट के लिए करोड़ों रुपया पे करना पड़ता है, फिर हमें उस चीज को सेल करना पड़ता है भाई, फिर प्रॉफिट आता है। यही होता है बिजनेस। बट टीम वार्स एक्सप्लोर का बिजनेस कैसे होएगा? जिस बिजनेस के अंदर मैं एसोसिएटेड हूँ वो बिजनेस आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो सोशल मीडिया सभी के मोबाइल फोन्स में है, सभी लोग इसको यूज करते हैं, है ना। बट किस पर्पस के लिए करते हैं? टाइम वेस्ट करने के लिए। हम अपने टाइम को बेहद वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और कैसा रहेगा अगर आज के बाद आप इसी सोशल मीडिया को यूज करके पैसा कमाओ? बहुत सारे लोग है ना, आपने देखे होंगे, मैं खुद एक एग्जांपल हूँ लाइव आपके सामने, है ना, कि जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को यूज करके आज मैं इतना ज्यादा अपनी लाइफ में कामयाब हो चुकी हूँ ना, अपनी लाइफ में हर लग्जरी को एंजॉय कर रही हूँ। आपने क्या करना है? अपने बिजनेस को ब्रांड करना है, राइट। उसके बाद में आपने उसके थ्रू प्रॉफिट अर्न करना है। अब मैं सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर करूंगी भाई, सी दिस इज नॉट एनी चेन सिस्टम, ये कोई प्रोडक्ट सेलिंग भी नहीं है। अपने माइंड में वो पुराने ख्याल मत लेके बैठो, है ना, कि शायद चेन सिस्टम होएगा, भाई प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। आपको मेरी पर्सनैलिटी देख के लगता है मैं प्रोडक्ट बेचती हूँ, राइट। आपको मेरी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि मैं घर घर जाके बंदे जोड़ती फिरूंगी। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी गाइस, इट्स नॉट, राइट। अभी बिजनेस है कि जिसको आपने प्रॉपर प्रमोट करना है, एडवर्टीज करना है। अब आप कहोगे मैम मेरे को तो आता नहीं, मैं कैसे एडवर्टीज करूंगा और किस चीज को एडवर्टीज करूंगा? अब मैं आपको वो भी क्लियर करती हूँ। आपने क्या चीज करनी है? सबसे पहले तो आप गूगल के ऊपर जाना और एक चीज सर्च करना, वर्ल्ड्स नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और आपको वहां पे क्लियर होएगा क्या चीज है वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दैट इज फॉरएवर लिविंग। मे बी आपने भी इसको पहले सुना हो, मैंने भी सुना था इसको, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट उस टाइम पे मुझे क्लियर नहीं था कि एक्चुअल में मैं यहाँ से पैसा कैसे कमा सकती हूँ और कितनी बड़ी चीज ये है। मैं बहुत हाईली नेगेटिव थी। मुझे लगता था कि शायद ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता, झूठ बोलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है ना। भाई एक सिंपल चीज समझो, इट्स अ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बुक की पिक्चर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्टली क्या कह रही है? फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल इज एक्सक्लूसिव अमंग ऑल $1 billion की इंडस्ट्री है। मिलियन नहीं, $1 billion की इंडस्ट्री है। आप खुद सोच सकते हो, आज का कंसेप्ट नहीं है। इसको 1978 से 43 ईयर्स ऑलरेडी पूरे हो चुके। मेरी उम्र से डबल का कंसेप्ट है, शायद आपकी भी, राइट। और बहुत सारी चीजें 170 कंट्रीज में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। हर कंट्री में अपना अपना ऑफिस है। यस, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ भी डील करते हैं बट उनको बेचते नहीं है हम। अंडरस्टैंड करो, एक बेस है। हर एक मैं कहूंगी कि बिजनेस का कोई ना कोई बेस होता है। सेम लाइक दैट फॉरएवर का भी बेस है, बट यहाँ पे हम इसको सेल नहीं करते, राइट। ना ही इसको एडवर्टीज करते हैं कि आप प्रोडक्ट बेचो बेचो। इट्स नॉट लाइक दैट। बट अब आप सोच रहे होगे कि मैम फिर काम कैसे करना है? प्रोडक्ट भी नहीं बेचने, चेन सिस्टम भी नहीं है ना, और फिर वर्क होएगा तो होएगा कैसे? अब उस चीज को थोड़ा सा क्लियरली समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बाद में मैं सेशन को क्लोज कर लूंगी, ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसीजर बता के। ऑलराइट, सो देखिए,
सबसे पहली चीज तो आपने यहाँ पे स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप आपका ये चीज नहीं है कि आपका स्टार्टअप है जो वो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भारी भरकम करनी पड़ेगी या आपको रीन्यूएबल हर साल फीस पे करनी पड़ेगी, बार बार पैसे पे करने पड़ेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। कोई फीस आपने स्टार्टिंग ज्वाइनिंग के लिए पे नहीं करनी, कोई फीस आपने ट्रेनिंग्स के लिए पे नहीं करनी। दैट्स टोटली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। उसके बाद में आपने एक छोटी सी टर्नओवर करनी है जो एक 2cc की टर्नओवर होती है जो कि 25 से 34 हजार के अंदर होती है। बट एज आई सेड अर्लियर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जस्ट एक टर्नओवर है। अब इसको करना कैसे है, वो चीज हमने आपको गाइड करनी है। आज के बाद आपकी 3 ट्रेनिंग्स होंगी। मैंने आपको क्या कहा था, सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए रेडी हो तो यहाँ पे बैठो, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं, कोई इशू नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट। आप लीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट यस, अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड, आप एक्चुअल में लाखों कमाना चाहते हो, अपनी फैमिलीज को ऐसी लग्जरीज एंजॉय करवाना चाहते हो, ओनली देन आप पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो लाइफ चल रही है आपकी चलती रहेगी, राइट। अब सेकेंडली क्या चीज है, आप जब स्टार्टअप कर लेते हो तो आप अपने बिजनेस को ब्रांड करना स्टार्ट करते हो। मैं फॉर एन एग्जांपल एक पार्ट टाइमर की अगर बात करूं, मान लो आप एक पार्ट टाइमर हो, आप स्टूडेंट हो या जॉब गोअर हो, आपने 4 FBOs रिक्रूट करे और आपका फर्स्ट मंथ जो इनकम होगी दैट कुड बी 25 to 30,000 पोटेंशियल इनकम, राइट। अब इसके बाद आपने सिलेक्शन कैसे करवानी है, आपको क्या करना पड़ेगा स्टार्टअप के लिए। ये एक एप्लीकेशन है, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने इसको डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल फोन के अंदर। अब उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद गिव मी 1 मिनट, उसके बाद आपको क्या चीज मिलती है, बहुत सारी चीजों के लिए आपका जो रास्ता है वो खुल जाता है। जैसे सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी ले सकते हो वंस यू रीच टू लैक्स, है ना। देन उसके बाद में क्या है, कार प्लान यहाँ पे होता है। आपकी मंथली इनकम से इलावा ये बेनिफिट्स हैं, राइट, कि कार प्लान के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 9.5 से 18.5 19 लाख तक, मतलब कोई भी कार जो है उसको परचेज कर सकते हो, राइट। मैंने परचेज करी थी स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉप मॉडल। मेरे सीनियर है मिस्टर गुरजोत रंगी, वो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स बैठे सुन रहे होंगे यहाँ पे मुझे, वो एक स्टूडेंट होके पर्सन आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, अपनी वरना के अंदर, है ना, अपने कॉलेज के अंदर जाते हैं। तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक स्टूडेंट के लिए कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो भी पार्ट टाइम काम करके। कितना का कमा लेगा एक स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करके, जानना चाहते हो? जस्ट लुक एट हियर, 1,58,000, 2,58,000, इट्स कंबाइंड इनकम। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? ऐसे ही स्टूडेंट्स, है ना, फर्स्ट जो गाड़ी ली थी वरना, और आज वो पार्ट टाइम को छोड़ के फुल टाइम स्टडीज कंप्लीट करके आज रेंज रोवर के ऊपर है। अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं गाइस दिखाने को। ये गाड़ियां, ये इनकम चेक्स नहीं खत्म होंगे हमारे पास, है ना। हम एक इंडिया का सबसे बड़ा लार्ज ग्रुप है, राइट। अब देखो लास्ट में एक एग्जांपल और एक स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, राइट। एक जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो क्या सोचते हैं, चलो ये ट्राई करके देख लेता हूँ। और एक जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं और वो जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं कहीं पहुंच पाते। उनका माइंडसेट पता है कैसा होता है, मैं एक स्टोरी छोटी सी सुनाऊंगी आपको। एक बार ना एक ट्री के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर ना एक बंदर और एक बांदरी रहते होते हैं। और उस ट्री के ऊपर ना एक भविष्यवाणी होती है, एक आवाज उनको आती है। और उस आवाज के अंदर क्या उनको सुनाई देता है कि अगर कल 4 बजे, सुबह 4 बजे आपने इस जो वहां पे एक नदी होती है, उस नदी के अंदर छलांग लगा दी तो आप राजा और रानी बन जाओगे। तो जो बांदरी होती है ना, वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि यार क्या बात है, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिला मुझे, कुछ चेंज करने का मौका मिला, है ना। तो वो सारी रात उससे एक्साइटमेंट के अंदर रहती है। और जो बंदर होता है वो थोड़ा सा ना फिक्स्ड माइंडसेट वाला होता है, यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी कहीं मैं राजा बन जाऊंगा। और 4 बजते हैं मॉर्निंग, और वो जो बांदरी होती है वो जाके फटाक से छलांग लगा देती है। और जब वो बाहर निकलती है तो वो बाहर निकल के देखती है कि मैं रानी बन चुकी हूँ। और जब वो इधर उधर देखती है कि बंदर कहाँ है, बंदर कहाँ है, बंदर कहाँ है, तो वो उसको कहीं नहीं दिखता। फिर वो पानी के अंदर जाती है कि कहीं उस नदी के अंदर, है ना, वो नीचे कहीं फंस वगैरह ना गया हो। तो जब वो वहां पर देखती है, वहां पर भी उसको नहीं मिलता। फिर जब वो पेड़ की तरफ देखती है तो वो बंदर उसी पेड़ के ऊपर बैठा होता है। और वो उसको फिर क्वेश्चन करती है कि तूने छलांग क्यों नहीं लगाई, देख मैं रानी बन गई। वो कहता है यार मेरे माइंड में ना एक डाउट आ गया, मैंने कहा ऐसे थोड़ी बनते हैं, ऐसे थोड़ी राजा बन जाऊंगा मैं। तो उस बंदरी ने ना बहुत अच्छा उसको रिवर्ट करा। उसने पता है क्या चीज कही, वो कहती इट्स ओके, अगर तू राजा नहीं बनता तो तू एटलीस्ट बंदर तो रहता ही। तेरे को एक छलांग लगाने में, ट्राई करने में क्या जा रहा था तेरा?
अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो एक सिंपल चीज कहूंगी भाई, अगर एक्चुअल में ऐसी लाइफ एंजॉय करनी है राजे महाराजों जैसी, है ना, ऐसी सारी चीजें है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू भी कितना अच्छा है ना, आज मैं ऐसी लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ, राइट? ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में पॉसिबल हो चुकी हैं क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैंने एक ट्राई ली अपनी जिंदगी में, और उस ट्राई के साथ आज मैं बहुत आगे हूं। मैं ओवर स्मार्ट लोगों की तरह नहीं थी, मुझे सब पता है, राइट? बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट होते हैं कि भाई मेरे को तो सब कुछ पता है ना। अब मैं आपको एक चीज कहूंगी, उन ओवर स्मार्ट लोगों को ये समझना चाहिए कि आज हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कि आपके माँ बाप आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनको एक अच्छी लाइफ देने का, राइट? आपने यहाँ पे ना नोट नहीं छपते, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, राइट? और वो चीजें सिखानी हमने है, सीखनी आपने है, सीख के कर सकते हो, कर सकते हो जी सीख के। अब मैं एक सबसे बड़ी इनकम दिखाने जा रही हूँ, आप देख के शायद हैरान हो जाओगे कि यार ये चीज भी पॉसिबल है। जब मैंने इस चीज को देखा था आई गॉट शॉक्ड। ये एक पर्सन जो बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए ब्लैक पैंट को टाई पहनी हुई है जिन्होंने, ये पर्सन 1.5 लाख की जॉब को छोड़ के आया था। शायद आप में से और मेरे जैसे लोग बहुत बैठे होंगे जो छोटी मोटी नौकरी के ऊपर होंगे या फिर है ना बिल्कुल फ्री होंगे। ये पर्सन रिलायंस कंपनी में ओरिजिनल हेड थे, मनदीप कम्बोज, है ना। तो ये पर्सन 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के फॉरएवर के अंदर स्टार्टअप करा, तो बेवकूफ नहीं था। क्यों आया था? क्योंकि उनको कुछ अच्छा दिख रहा था। अब वो अच्छा क्या दिखा? हाथ में इनकम चेक देखो, एक मंथली इनकम के अलावा, गाड़ियों के अलावा, ट्रिप्स के अलावा, ये सिंगल चेयरमैन बोनस, दिवाली बोनस जिसको हम कहते हैं, 84 लाख, अगला 97 लाख, 1-1 करोड़ के 2-2-3 इतने सारे हर मंथ हमें ईयरली दिवाली बोनसेस मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप कहां तक नहीं जा सकते, है ना। हमारे जैसे नहीं, बहुत एजुकेटेड लोग, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन से हमारे साथ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। और जो एक सबसे बड़ा रीजन एक पर्सन का जो अपनी फैमिली के बारे में केयर करता है, उसका सबसे बड़ा वन ऑफ द रीजन यही होता है सिक्योरिटी। आप जॉब कर लो, पैसा कमा लोगे, बड़ी चीज नहीं। फॉरेन चले जाओ, मेरे 777 बैंड स्कोर्स हैं और मेरी फॉरेन की ही प्लानिंग थी फॉरएवर से पहले, है ना। तो अब मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा रीजन क्या बना? सिक्योरिटी। आप कहीं पर भी जा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, देयर इज नो डाउट, बट ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेट हरिंदर सिंह औजला, इनकी डेथ हो गई थी 2018 के अंदर, कार एक्सीडेंट के अंदर, है ना। तो उस टाइम पे इनके पास क्रूज गाड़ी थी। इनकी डेथ के बाद ना, इनका जब डेथ हुई इनकी, तो इनका 3.25 लाख 3.5 लाख के ऊपर बिजनेस था। डेथ के बाद सारा बिजनेस इनके ब्रदर के नाम ट्रांसफर हो गया, जो कि अपाहिज है ना। और सारे का सारा बिजनेस आज कितना, यहाँ पे मेरा कर्सर है देखो, 5.5 लाख, 5 लाख, 5.25 लाख, 5.5 लाख के इन बिटवीन इनकम है, और ये अपाहिज है बचपन से। आप देख सकते हो यहाँ पे ये खड़े हुए हैं। हरिंदर का ना एक ड्रीम था कि मैंने सेकंड गाड़ी फॉर्च्यूनर लेनी है, बट आज ना यार उस पर्सनैलिटी के जाने के बाद भी उनकी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा हौसला है। हर महीने जब आपकी फैमिली को बढ़कर इनकम आ रही है, पेंशन की तरह नहीं हाफ होके आएगी, बढ़कर इनकम आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लीगेसी छोड़ के गए हैं। एक पीढ़ी को नहीं गाइस, 3 पीढ़ियों को, ये जनरेशन, 3 जनरेशंस को ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। ये एक सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है हमारा स्टार्टअप करने का, अगर आपको चांस मिलता है, अगर आपकी सिलेक्शन होती है। बिकॉज हम एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, या मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा जो ऐसे पर्सन है जो कुछ अच्छा लाइफ में करना चाहते हैं, है ना, डेडिकेटेड है, राइट, उनके साथ ही वर्क करते हैं। अब इसके बाद और एक चीज जो लास्ट में आपको क्लियर करूंगी, मिलती है यहाँ पे, ट्रिप्स हमें मिलते हैं। मेरा भी डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई हुआ, मैंने आपको बताया, है ना। सरप्राइज है, अभी नहीं पता हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना। जस्ट आपको एक मेल आती है कि आपका ट्रिप क्वालिफाई हुआ है, कितनी अच्छी मूवमेंट वो होती है ना। फिर उसके बाद में आपको प्लेन की टिकट्स मिलती हैं कि भाई यहाँ पर पहुंच जाइए, और आपको फिर भी नहीं पता होता मैं जा कहाँ रहा हूँ। वो एक सरप्राइजिंग चीजें होती है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वालिफायर्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 स्टार प्रॉपर्टीज, क्योंकि इंडिया में कोई 7 स्टार प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ 5 स्टार प्रॉपर्टीज है, राइट। देन आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें हैं ना, वीजाज आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। अब आपने सिलेक्शन कैसे करवानी है स्टार्टअप के लिए? सबसे पहले तो आपने ध्यान से मेरे को सुनना है, पहले ही नहीं इन चीजों को फॉलो करने लग जाना। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर आप सारी चीजें मिस कर दोगे। और इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर आपको, सो दैट माइंड में रहे। आपने आई एम रेडी का मैसेज भेजना है उस पर्सन को जाके जिसने आपको मेरे वेबिनार का लिंक दिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पर भी दिया, आप जाके उसको एक छोटा सा मैसेज कीजिए, आई एम रेडी। दूसरी चीज,
माई फॉर एवर इंडिया जो एप्लीकेशन है उसको आपने डाउनलोड करना है, ठीक है, सो दैट आप वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली करवा सको। थर्डली, मैं एक क्वेश्चन पुट करूंगी, आपको मैं क्यों सेलेक्ट करूं या आपको हम क्यों सेलेक्ट करें। मैं गाइस आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, मेरा ना एक ड्रीम था, है ना, ड्रीम है अभी भी राइट नाउ, कि मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल ओपन करूं। और मैंने जब अपने सीनियर को इस चीज के बारे में बताया ना कि सर प्लीज आई नीड योर टाइम, मुझे आपके एफर्ट्स चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हॉस्पिटल ओपन करना चाहती हूँ जिसके जरिए मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकूं। राइट, आज मैं आपकी भी तो यहाँ पे बैठ के हेल्प ही कर रही हूँ। राइट, अगर आप अच्छी इनकम्स तक पहुंच जाओगे, अगले 6-7 महीनों के अंदर आप लाखों तक पहुंच जाओगे, तो आपके घर वाले मुझे गालियां थोड़ी देंगे, ब्लेसिंग्स ही देंगे। तो ऐसे ही मेरा ड्रीम था ऑलवेज कि मैं हेल्प करूं। तो मेरे सीनियर ने जब उस चीज को देखा ना कि लड़की डेडिकेटेड है, ये सीरियस है, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती है, और मेरे को उन्होंने प्रॉपर टाइम देना स्टार्ट करा। सेम लाइक दैट, अभी आपकी डेडिकेशन भी यहां पर ही देखी जाएगी जब आप अपना रीजन उनको बताओगे कि आप मुझे इस रीजन की वजह से सेलेक्ट कीजिए, आप तभी हमारे ग्रुप का पार्ट बन पाओगे। आपने एक वैलिड रीजन उनको जाके देना है। आपका रीजन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी कुछ भी, कोई भी आपका, है ना, जो आपके मन को वो चीज लगी यार मेरे को इस पर्पस के लिए स्टार्ट करना है ना, तो वो कोई सा भी पर्पस आपका हो सकता है ना। अब उसके बाद व्हाट टू डू नाउ, सॉरी, रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, कहीं से भी आप वर्क कर सकते हो, आप कंट्री में हो, इंडिया में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, कोई इश्यू नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद 3 दिन की ट्रेनिंग्स मिलेंगी लर्निंग के लिए, अगर सीख सकते हो तो बैठना, तो आई एम रेडी का मैसेज भेजना, शाम को वो ट्रेनिंग्स होंगी, है ना, कोई इश्यू नहीं है, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड पे ट्रेनिंग्स होती है, कोई वरीड होने की जरूरत नहीं, ठीक है। 3 दिन सीखोगे, सारी चीजें समझोगे, टर्नओवर हम डन करेंगे टू सीसी की, उसके बाद में हमारा बिजनेस, हमारी इनकम डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी। राइट, क्लियर है जी इतनी चीजें। देन उसके बाद मैं आपको एक चीज लास्ट में जरूर कहूंगी, देखो सारी चीजें हो जाएंगी, देर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बस आपको एक माइंडसेट रखना है, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला माइंडसेट रखना है, ना कि उस बंदर के जैसा माइंडसेट हमने रखना है ना, कि यार ऐसे थोड़ी होता है ना। तो आपका ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाएगा। राइट, तो जो भी हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे डेफिनेटली हम उनके साथ वर्क करेंगे और नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर उनको मिलेंगे। राइट, सो जाके राइट नाउ अपना आई एम रेडी का मैसेज प्लस उनको एक बहुत ही वैलिड सा रीजन, है ना, जितने वैलिड रीजंस होंगे, जो वैलिड रीजंस होंगे, हम उन 30% को एक्चुअल में यहाँ से आगे लेकर जाने वाले हैं। सो सिर्फ 30% फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज, ओके। तो अब उन 30% में अगर आपने अपना नेम लेकर आना है, तो एक वैलिड रीजन दीजिए जाके, और उनको लास्ट में ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि मैंने टिल एंड अटेंड किया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। होपफुली भगवान आपको बहुत आगे तक लेकर जाए और आपकी फैमिलीज को एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे। थैंक यू सो मच।